जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर लिखा हुआ मैंने भारत के नेशनल पार्क। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक की। तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए, ये दिल्ली पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए, एसएससी के लिए, सीजीएल तक, अब तो सीजीएल में भी काफी कुछ जीके का पोर्शन डाल दिया गया है। सब क्लासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका ये टॉपिक रहने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको 2 क्लासों के अंदर आपको पूरी के पूरी जो भारत के नेशनल पार्क हैं उनके बारे में आप लोगों तक बात पहुंचा दूं। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाता है कि आपका जैसे दर्रा नेशनल पार्क कहां पर है, डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर है, इसकी स्थापना कब हुई, किस डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए वैसे तो बनाने की बात, क्वेश्चन बनाने की बात करें तो बहुत ज्यादा डीप तक चले जाते हैं, बट मे भी मोटा मोटा तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना ही होना चाहिए। और विशेष तौर पे दिल्ली पुलिस वाले जो लोग हैं वो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से करेंगे, क्योंकि पीछे जितना भी एनालिसिस हुआ है हर पेपर के अंदर आपका नेशनल पार्क वगैरह ये इस टाइप का जो जीके ये पूछा गया है। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को, लेते हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो नेशनल पार्क होते कौन से हैं आपके, राष्ट्रीय उद्यान होते कौन से हैं। दूसरी बात यह कि राष्ट्रीय उद्यान की आवश्यकता क्यों पड़ी और विश्व के अंदर पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एक बार मोटी मोटी आप लोगों के बीच में, जो राष्ट्रीय उद्यान है उन राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर के जो यहां पर आपके क्वेश्चन बनेंगे उनकी बात करूंगा। देखिए समझने वाली बात यह कि जो जीव जंतु लुप्त हो रहे हैं आपके, उनको बचाने के लिए या मानव व जंतु में संघर्ष को कम करने के लिए इस प्रकार के उद्यानों की व्यवस्था की गई है भाई, ताकि वो जो जीव जंतु हो उस एरिया में रहें। और मानव के लिए कह सकते हैं, मानव के लिए वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है कि आप इस जगह पर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले जो लुप्त प्राय जातियां जो बहुत सारी, जैसे डायनासोर वगैरह भी हैं, डायनासोर लुप्त हो गया, और भी बहुत सारी, जैसे अभी हम अपने जो नेशनल पार्क कुन्नू के अंदर टाइगर लेके आए हैं, चीते लेकर के आए, क्योंकि बाहर से चीते विलुप्त हो चुके थे। इस तरीके से अगर वो पूरी दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे, अगर वहां दक्षिण अफ्रीका में थे, नामिया में थे, तो हम यहां लेकर के आ गए। अगर वो पूरी दुनिया में नहीं होते तो चीते कहां से लेकर आते, केवल फोटो में देखते हुए। ठीक है, तो दूसरा ये प्रकृति के बैलेंस को बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, सीधी सी बात करूं तो मैं सीधी भाषा में। और यहां पर हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो एक्सेप्ट नेशनल जो पार्क होता है उन्हें नेचुरल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बात यहां पे पहला ही क्वेश्चन है आपका, जो नेशनल पार्क है इन्हें नेचुरल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, नेचुरल पार्क भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एन से नेशनल बन जाता है, एन से नेचुरल पार्क बन जाता है। आप लोगों ने ये भी ध्यान यहां पर रखना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो आपके नेशनल पार्क होते हैं उनकी देखरेख गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अमूमन आमतौर पे अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ही इनको स्थापित करती है। ठीक है, गवर्नमेंट इनको स्थापित करती है जीवों के संरक्षण के लिए। तो उद्देश्य लिखेंगे आप लोग, उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, उद्देश्य तो जीव जंतुओं का, जीव जो जंतु हैं या पक्षी हैं आपके, पक्षियों का क्या करना, जो लुप्त प्राय, लुप्त होने वाले हैं, लुप्त होने वाले या सभी का संरक्षण करना, या सभी का संरक्षण करना, या उनको बचा के रखना, ये क्या है इसका उद्देश्य आपका नेशनल पार्क या नेचुरल पार्क का। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के अंदर कितने नेशनल पार्क है। तो भारत के अंदर 105 नेशनल पार्क कह सकते हो आप। और साथ में अगर मैं बात करूं तो 106 की बातचीत चल रही है कि उसको नेशनल पार्क बनाया जाए। ठीक है, एज जून जुलाई अगस्त सितंबर तक की मैं बात करूं तो ये आपके बीच में यहां पर डाटा रहने वाला है। ठीक है, चलिए भाई अगली बात करते हैं। यहां पर देखिए दुनिया में पहला नेशनल पार्क, दुनिया की अगर मैं बात करूं एक बार, देखिए दुनिया के अंदर जो पहला नेशनल पार्क है ये कब बनाया गया भाई, दुनिया में जो पहला जो नेशनल पार्क है ये बात करें तो ये यूएसए के अंदर बात होती है, यूएसए के अंदर बनाया गया था। लेकिन ध्यान रखना आज तक भी इसे नेशनल पार्क का दर्जा नहीं है, लेकिन जो पार्क नेशनल पार्क के जो एक्सपर्ट है वो इसी को मानते भाई। जो नेशनल पार्क के जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि जो दुनिया का सबसे पहला जो नेशनल पार्क था ये 1872 में भाई आपका कहां पर, येलोस्टोन नेशनल पार्क, इसका नाम क्या दिया गया, येलोस्टोन नेशनल पार्क की यहां पर बात हो रही है। देखिए 1872 में दुनिया का पहला, तो 1872 में येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है ये नेशनल पार्क पहला था। लेकिन अब तक भी इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया नहीं गया। लेकिन जो पार्क एक्सपर्ट, नेशनल पार्क जो एक्सपर्ट है वो इस बात को मानते हैं। ठीक है, वो उनका कहना यही है कि यही था भाई। तो दुनिया के जो जीव जंतु उनको बचाने की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, चलिए भी अब यहां पर दूसरी बात करते हैं। जो नेशनल पार्क होते हैं यहाँ पर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी से भी ज्यादा यहाँ पर नियम होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नियम होते हैं कि कौन सी चीज यहाँ पे जाएगी, कौन सी चीज यहाँ पे नहीं जाएगी। तो ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बनता है, नेशनल पार्क की आवश्यकता क्यों पड़ी है, नेशनल पार्क है क्या, इसकी भी हम यहाँ पर बात करते हैं। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, भारत के अंदर पहला राष्ट्रीय, आपकी अगर मैं बात करूं भारत के अंदर पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया, तो ये तो हो गया दुनिया का, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं भारत का। तो भारत का अगर मैं पहला पूछूं आप लोगों से, तो भारत का पहला 1936 में
बड़ी तसल्ली से नोट करेंगे आप, 1936 में हेली नाम से इसे स्थापित किया गया था। इसका नाम क्या था, जैसे कि तुम जिम कॉर्बेट जिसको जानते हो, तो हेली नाम से इसको स्थापित किया गया। किसको? आपका हेली नाम से स्थापित किया, जिसे स्थापित किया गया, जिसे आजकल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से इसको जानते हैं। तो भारत का पहला कब हो गया आपका? तो भारत का पहला 1936 के अंदर हो गया। ठीक है, देखिए विश्व की भारत के अंदर बात करते तो 105 106 की बात कर लेते। दुनिया में पहला यूएसए के अंदर भी 1872 के अंदर, भारत में 1936 के अंदर कह सकते हैं। ठीक है, भारत में 1936 हेली नाम था उसका, क्या था उसका? हेली। और बाद में उसका नाम क्या पड़ेगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बन जाएगा, बड़ा शानदार। एक और आता है, क्या केवल जीव जंतुओं को नेशनल पार्क क्या केवल जीव जंतुओं की ही रक्षा करती है? भाई नहीं, जीव जंतु की केवल नहीं, ये कुछ आजीविका का भी साधन करते हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति को भी यहाँ पर ये क्या करते हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति भी बनाने में योगदान देते हैं महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जो पार्क स्थापित करने से क्या मिलता है? काम मिलता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये एक किस्म से लोगों की आजीविका के साधन भी हो सकते हैं। प्राकृतिक जो चीजें हैं उनकी भी देखरेख यहाँ पर होती है। प्राकृतिक जो चीजों को संरक्षण, जैसे नदी नाले घाटी हैं, उनकी भी इनके माध्यम से क्या होता है, एक किस्म से कहें तो ऑल ओवर बहुत सारे काम आपका नेशनल पार्क करता है। तो चलिए आज बात करेंगे, ये तो थी आपकी नेशनल पार्क की, आज बात करेंगे हम किनकी? नेशनल पार्क जो भारत के हैं उनको लेकर के। तो चलिए एक बार इस साइड का मैं डिलीट, ये आपके सामने एक बार इसको मैं क्लियर कर रहा हूं भाई, साथ के साथ आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो लिख के छोड़ा ताकि आपका समय बच जाए, इसलिए मैंने इन चीजों को लिख के छोड़ा है। तो एक बार मैं नेशनल पार्क के, भारत के नेशनल जो पार्क है जो कुछ विशेषताएं रखते हैं, उनकी मैं यहाँ पर एक बार बात करने वाला हूं आप लोगों के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पुराना तो हो ही गया आपके बीच में। ठीक है, सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क आपके बीच में या नेशनल पार्क आपके बीच में हो गए हैं, ये आप लोगों को पता है। चलिए 106वां जो नेशनल पार्क है, जिसकी अगर हम बात करते हैं, देखिए अब तक जो नया जो नेशनल पार्क आपका बना था उसकी बात करूं, उससे पहले मैं आपको और एक पार्क का जिक्र कर देता हूं जो आपके बीच में आ जाएंगे, जो शानदार क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पे रहेंगे। सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा ले लेते हैं, सबसे बड़ा, भारत की बात हो रही है, केवल किसकी बात हो रही है? भारत की। सबसे बड़ा आपको पता है, बड़ा हेमिस है भी आपका, हेमिस नेशनल पार्क है। पूछे नंबर 1 आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। उसके बाद पूछे सबसे छोटा जो नेशनल पार्क, उसकी अगर हम बात करते हैं, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका, तो ये साउथ अंडमान निकोबार में साउथ बटन आइलैंड आपका भाई, साउथ बटन जो आइलैंड है, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क आपका, ये कहां पर है आपका? तो हेमिस कहां पर है? हेमिस की बात करते हैं तो ये लद्दाख के अंदर भी, कहां पर आपका? लद्दाख के अंदर हेमिस की अगर हम बात करते हैं। और साथ में अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा, तो ये बटन आइलैंड, ये कहां पर आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान निकोबार पर आपका, ये निकोबार पर आपका स्थित है। ये भी आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है। सबसे छोटे की बात करते हैं तो पहला मेरीन नेशनल पार्क करें तो कच्छ की गाड़ी। तीसरा भी आपका, तीसरा क्वेश्चन बनेगा, पहला मेरीन आपका, पहला क्या है आपका? मरीन नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये कच्छ की खाड़ी के अंदर भाई, कच्छ की खाड़ी के अंदर। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि कच्छ की खाड़ी कहां पर है, देख लेना भाई अपना। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा होगा, सबसे पहला हो गया आपका। ठीक है, अब बात आती है फ्लोटिंग नेशनल पार्क किबुल लामजाओ, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क पूछे आप लोगों से, तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पर आपका भी? किबुल लामजाओ, कहां पर आपका? ये किबुल लामजाओ के अंदर है। कहां पर आपका? ये किबुल लामजाओ में तैरता हुआ नेशनल पार्क पूछे आपका तो किबुल लामजाओ, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बन जाएगा। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कह सकते हो आप इसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत का तितली का पहला पार्क। तितलियों के लिए भी एक पार्क बनेरघट्टा भाई, भारत का तितलियों के लिए पार्क की बात करें तो यहीं पर एक क्वेश्चन और आपका बनेगा। तितलियों के लिए अगर मैं बात करूं, तितलियों के लिए तो बनेरघट्टा भाई आपका सॉरी भाई बनेरघट्टा तितली पार्क भाई, भारत का बनेरघट्टा, बनेर जो घट्टा आपका, ये कहां पर आपका? तितली पार्क है। देखिए यहां पर हमने बात करी, बड़ी तसल्ली से कराऊंगा एक एक चीज आपको। सबसे बड़ा हेमिस पार्क आपका लद्दाख के अंदर है, ये आपका 4000 से कुछ ज्यादा का है। अगर आप इसको करेक्ट लिखना चाहेंगे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये भाई आपका, अगर मैं बात करूं हेमिस की, तो हेमिस है भाई आपका, ये हो जाएगा 4400 वर्ग किलोमीटर का भाई। कितने का हो जाएगा आपका? 4400 वर्ग किलोमीटर। हेमिस लिख सकते हो 4400
जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ये आपका हेमिस का। सबसे छोटा साउथ बटन आइलैंड आपका नेशनल पार्क अंडमान निकोबार के अंदर है। पहला मरीन हम बात करें तो कच्छ की खाड़ी के अंदर है। तैरता हुआ पार्क आपसे पूछे तो केवल लामजाओ है। और आपका तितली की बात करें तो बनेरघट्टा। सबसे पहला बात करें तो अब मैंने आपको बता दिया आपका कहां पर बनाया गया था, जिसे तुम जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हो, हेली उसका नाम रखा गया था। और विश्व का सबसे पहला भी यूएसए के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया, येलोस्टोन आपका विश्व के अंदर। तो ये एक बार मोटी सी बात थी किसके, आपके नेशनल पार्क की। अब हम इन नेशनल पार्क को जो कुछ विशेषता होगी थोड़ी थोड़ी वो मैं आपको बताता चलूंगा। मैं आपको यहाँ पर ये जो टॉपिक है, देखिए क्लास को स्किप नहीं करेंगे, वादा रहा। अगर एक बार इस टॉपिक को कर लिया आप लोग, एक बार इस 2 क्लासों को देखेंगे, कोशिश रहेगी आपकी 2 के अंदर, कोशिश नहीं कर दूंगा मैं 2 के अंदर जहां तक मुझे आइडिया, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, कुछ आपके ऊपर भी छोड़ सकता हूं कि आप देख लेंगे, बट आपको इशारा कर दिया जाएगा कि आपके लिए इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए, सारी चीजें आपकी पॉसिबल नहीं होती हैं क्योंकि समय भी जरूरी होता है देखना भी। आप लोगों का जो समय है वो बहुत ज्यादा कीमती है, तो इस समय भी आप लोगों का देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं आपको स्टेट के हिसाब से कराऊंगा ताकि आप लोगों को याद करने में थोड़ी सी आसानी रहे, थोड़ी सी आसानी, बहुत बढ़िया आसानी आप लोगों को रहे याद करने में। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एमपी के नेशनल पार्कों की। इनकी जो कुछ थोड़ी सी स्थापना कहां पर है, क्या है, कहां है, ये इनकी हम थोड़ी थोड़ी बात करते चलेंगे और आप लोगों के बीच में बने रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी, किसके, एमपी के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे हम। सबसे पहले इधर आपका एमपी में, ठीक है। एमपी की बात करते हैं तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका नेशनल पार्क, ये कहां पर, अगर डायरेक्ट पूछे आप लोगों से तो ये कान्हा आपका कहां पर है, तो ये आपका एमपी के अंदर। स्थापना की बात करते हैं तो देखिए, अगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं एमपी में है आपका, तो स्थापना 1 जून भाई इसकी, 1 जून, हल्का हल्का लिखूंगा भाई, थोड़ा बहुत लिखूंगा, सारा लिख भी नहीं पाऊंगा। 1 जून आपका 1955 में आप इसकी स्थापना की बात कर सकते हैं, ठीक है। 1973 में टाइगर रिजर्व बना था आपका ये। कब, 1973 में कान्हा को क्या बनाया गया था, टाइगर जो रिजर्व है आपका, टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, तो 1971 में, 1973 के अंदर है, 1973 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये भी आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, कान्हा हो गया भाई आपका, ठीक है। कान्हा कहां पर है आपका, एमपी के अंदर। मैंने लिखा भी मध्य प्रदेश के अंदर। आप एक बार हेडिंग डालेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से आपके नेशनल पार्क हैं, तो नंबर 1 पे आपने लिखा कान्हा, 1 जून 1955 में स्थापना की गई थी। आपका नेशनल पार्क है ये आपका टाइगर रिजर्व, 1973 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया था। ये आप लोगों ने इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अगला भी आपका है पंच पार्क। कौन सा पार्क आपका, पंच पार्क की यहां पर मैं बात करूं, आपका कौन सा पार्क है, पंच पार्क। पंच पार्क का चलो मैं रफ भी कर दूंगा भाई, कोई बात नहीं। साथ ही साथ पंच पार्क की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर आपका, जिला सिवनी, स्थापना 1975, कहां पर आपका, सिवनी में है, आपका एमपी के अंदर है। तो स्थापना की ले लेते हैं, स्थापना कब हुई इसकी, स्थापना की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका 1975 में गई। कब आपका, 1975 में इसकी स्थापना की गई है। और जिला पूछे तो सिवमी जो जिला है, इस जिले के अंदर इसकी स्थापना की गई। पंच, तो एक हो गया आपका कान्हा, दूसरा हो गया पंच, तीसरा हो गया पन्ना। पैसे कैसे कान्हा, पैसे पन्ना, पैसे पंच, साथ के साथ नोट करना भाई। इनकी जो विशेषताएं हैं ये साथ के साथ आप नोट करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि स्पेस कम बोर्ड पे मैं इसको मिटाना नहीं चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कान्हा हो गया आपका, उसके बाद पंचमार्क हो गया आपका। अब पन्ना की बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, ये आपका पन्ना व छतरपुर जिला, कहां पर आपका भाई, पन्ना व छतरपुर जो जिला आपका, छतरपुर जिले के अंदर स्थापित है। जिले में कहां पर आपका, पन्ना व छतरपुर जिले के अंदर है। साथ में बात करें, वन्य जीव अभयारण्य था आपका ये, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य था। अगला लेते हैं आपका, इसी पन्ना को लें तो ये है कहां पर, रणथंभौर बायोस्फीयर बनाया गया था। इसको क्या बनाया गया था, इसको आरंभ में 2011 में, सॉरी, इसको 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। 2011 में, ये याद रखना भाई, इसको आप रणथंभौर बोल रहा हूँ, राजस्थान में पहुंच गया मैं। 2011 में इसको बायोस्फीयर बनाया गया था, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। पन्ना भी आपका कहां पर, 1 2 3 हो गए। पन्ना भी आपका एमपी के अंदर है। तीसरा भाई, चौथा आपका है भाई सतपुड़ा नेशनल पार्क। कौन सा आपका, सतपुड़ा नेशनल पार्क आपका, ये कहां पर, होशंगाबाद, पचमढ़ी के अंदर है, होशंगाबाद। सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये आपका होशंगाबाद भाई, होशंगाबाद के अंदर है, याद रखना भाई, ठीक है। और पचमढ़ी, जहां पर आपका क्या, पचमढ़ी आपका एक हिल स्टेशन है, याद रखना ये भी। और यहाँ पर एईसी का सेंटर है, आर्मी एजुकेशन कोर का सेंटर, और यहाँ पर आप जमीन खरीद नहीं सकते, इस प्रकार के यहाँ पर ला लगा रखे हैं, ठीक है। चलिए, एमपी के अंदर अब इसकी बात आती है कि जो सतपुड़ा वाला जो जंगल है, इसकी स्थापना कब, इसका जो स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी भाई। कब आपकी, 1981 में जिससे जो आपका नेशनल पार्क है इसकी स्थापना की गई थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक आपका है अगला 5वां, वन्य विहार पार्क। वन्य विहार पार्क की भी अगर हम बात करते हैं
तो ये भैया आपका वन विहार पार्क है आपका भोपाल में। वन विहार पार्क कहां पर आपका, भोपाल का राष्ट्रीय उद्यान है आपका। स्थापना 18 फरवरी आपका, देखो सबसे पहले लेते हैं इसकी स्थापना लिखेंगे। इसकी स्थापना देखिए आप लोग है ना भाई साथ के साथ नोट करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा ना, तो बाद में फिर दिमाग लगाते फिरेंगे कि सर क्या लिख गए। 18 फरवरी 1979 में इसकी क्या की स्थापना। और अगर जगह पूछे, जिला पूछे आपका या भोपाल में, भोपाल के अंदर क्या है ये आपका एमपी के अंदर। तो वन विहार पार्क आपका भोपाल के अंदर, या नियरेस्ट शहर पूछे तो ये भी आपका क्या रहेगा, भोपाल रहने वाला है। ठीक है, अगला आपका छठा अभी आपका ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है एक, इसके अंदर माधव नेशनल पार्क है, याद रखना ये दोनों अलग अलग है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क है, इन दोनों पे अलग अलग आप लोगों ने फोकस करके रखना है। तो अब बात हो रही किसकी, आपके छठे की, बांधवगढ़ की बात करते हैं। तो बांधवगढ़ जो आपका है ये कहां पर है, ये भी आपका एमपी के अंदर है। एक आपका लेते हैं सातवां लेते हैं आपका संजय नेशनल पार्क। भाई कौन सा आपका, संजय नेशनल पार्क। तो संजय नेशनल पार्क की अगर मैं बात करता हूं, देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखूंगा, तो ये कहां पर आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है इसको। गुरु इसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। सीधा सा पूछ लेगा आप लोगों के बीच में कि जो संजय नेशनल पार्क इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे गुरु घासीदास जो आपके हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी आप लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला भी आपका माधव राष्ट्रीय पार्क। ये आपका 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। माधव, ये माधव जो नेशनल पार्क है इसका यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं मैं। देखिए माधव जो नेशनल पार्क है, माधव जो आपका नेशनल पार्क है ये आपका शिवपुरी जिले में है। स्थापना 1956। ठीक है, और कहां पर आपका शिवपुरी, भाई शिवपुरी जिले के अंदर है आपका ये भी आपने याद रखना। शिवपुरी जिला पूछे आप लोगों से तो शिवपुरी जिले के अंदर ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका माधवपुर। ठीक है, चलिए एक कुन्नू नेशनल पार्क है, इसे कौन नहीं जानता भाई। कुन्नू नेशनल पार्क तो हाईलाइट था अभी हाल ही में आपका, पता है 8 चीते यहीं पर लेके आए हैं, जो कि आपके प्रधानमंत्री के जन्मदिन के ऊपर इनको क्या किया गया है, यहाँ पर छोड़ा गया है। तो कुन्नू नेशनल पार्क तो फेमस हो ही चुका है, आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब बस इतना लिख सकते हैं। कुन्नू नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो स्थापना 1981, और ये कहां पर आपका स्थापना 1989, ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। भाई कुन्नू नेशनल पार्क की बात करो तो डिस्ट्रिक्ट पूछे आप लोगों से मुरैना जहां पे वो डाकू होती थी ना पुतलीबाई वगैरह, मुरैना डिस्ट्रिक्ट है आपका। और 1981 में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई है। याद रखना 8 चीते आपके कहां पर, 8 चीते नामिबिया से या दक्षिण अफ्रीका से 8 चीते यहीं पर लाए गए। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बन जाएगा। ये कौन सा आपका कुन्नू नेशनल पार्क है। ठीक है, कौन सा पार्क है, कुन्नू नेशनल पार्क। चलिए अगली बात करते हैं रुद्रसागर झील नेशनल पार्क। ये भी आपकी कहां पर भाई, रुद्रसागर नेशनल झील पार्क भी पूछे तो ये भी आपकी यहीं पे है। रुद्र नेशनल सागर झील आपकी कहां पर है, ये बीच में कहां से आ गई रुद्रसागर ना आपकी जो झील है। चलो कोई बात नहीं, ये भी आपका क्या है, एमपी के अंदर ही है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं मांडल प्लांट जो आपका फेशियल नेशनल पार्क है आपका। मांडला प्लांट फेशियल नेशनल पार्क, ये भी आपका कहां पर है। ये अगर इसकी बात करूं तो इस 1983 में इसको डिक्लेयर किया गया था भाई आपका 1983, और ये आपका पक्षियों से संबंधित है। 1983 में इसको डिक्लेयर किया गया था और पक्षियों से इसका संबंध है। तो मांडला आपका प्लांट फेशियल नेशनल पार्क में पूछे तो ये भी आपका कहां पर है, एमपी के अंदर है। तो गुरु घासीराम मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया था, ये आपके बीच में क्वेश्चन था। अब देखो भाई एक बार इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर आप लोगों से बात करी, खाली किसकी बात कर रहा हूं मैं, एमपी के नेशनल पार्कों की बात करी, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि यहीं पे क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी है कि सबसे ज्यादा आंसर करेंगे इसका कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भारत के अंदर किस राज्य के अंदर है, तो यहीं पर। कान्हा की बात करता हूं तो कान्हा आपका नेशनल पार्क एमपी में है। पंचमार्क आपका पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार पार्क 1981 में स्थापना होशंगाबाद के अंदर। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी यहीं पे। संजय नेशनल पार्क जिसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। संजय पार्क आपका कहीं और भी है, कहां पर है आपका वो मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, शायद मुंबई के अंदर है भाई। एक आपका माधव नेशनल पार्क है। कुन्नू नेशनल पार्क आपका चर्चा में। रुद्रसागर झील नेशनल पार्क पूछे, ये वो कुछ नेशनल पार्क ऐसे हैं जिनका जिक्र बहुत कम होता है और लोग बहुत कम करते हैं। ठीक है, हम 1 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा
चलो 3 घंटे हमने अगर इस टॉपिक पे दे दे 1 नंबर पक्का कर लिया तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद रुद्र सागर हो गया आपका, मांडला प्लांट फेशियल नेशनल पार्क हो गया आपका, मांडला प्लांट जो फेशियल नेशनल पार्क, साथ में आपके कितने हो गए टोटल 11 नेशनल पार्कों का यहाँ पे मैंने जिक्र कर दिया। तो एक स्टेट आपका एमपी स्टेट क्लियर हुआ भाई, क्या हुआ आपका एमपी स्टेट क्लियर हुआ, और नेशनल पार्कों की हमने यहाँ पर बात करी तो वो आपके क्लियर हुए। अब आता आपका दूसरा स्टेट दूसरा कौन सा, हरियाणा। हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं तो केवल 2 ही नेशनल पार्क हैं, एक आपका सुल्तानपुर झील, कहां पर आपका ये गुरुग्राम के अंदर भाई, फरूख नगर के अंदर है, फरूख नगर की बात करो फरूख नगर के अंदर है, याद रखना। और ये कहां पर आपका गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम फरूख नगर गुरुग्राम के अंदर है। डॉक्टर सलीम अली का संबंध इससे है, सलीम जो अली साहब हैं उनका संबंध इसी से रहा है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। फरूख नगर की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में नमक कहां पर बनाया जाता था, तो इसी फरूख नगर के अंदर बनाया जाता था। ध्यान रखना, ट्रेन आपकी जो छोटी नैरो गेज लाइन आपकी रेलवे यहीं पर है। और मैं पूछूं आप लोगों से तो ध्यान रखना, भारत का पहला ग्रेन एटीएम भी आपका कहां पर, फरूख नगर के अंदर। ये भी क्वेश्चन आपके बीच में शानदार बनेगा, ध्यान रखना भाई। चलिए आज इस क्लास के लिए मैं आपको एक और बात बताता हूं। जो व्यक्ति देख रहा है याद रखना, मैं इस क्लास को पक्का 5 दिन में, कम से कम 7 दिन में एक बार जरूर आप लोगों की कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर कोई क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिलता है, अगर लगता है कि ठीक नहीं, तो आप पक्का कमेंट्स करना भाई। इतना तो कर ही सकते हैं, अगर नौकरी की बात हो रही है, मैं पक्का दिल्ली पुलिस से पहले आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर दे जाऊंगा। एक बार मैं ये नहीं कहता रोज इस क्लास को देखूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को भी पता है बिजी शेड्यूल रहता है, ठीक है। अगला भी आपका, लेकिन आप कमेंट्स लिख करके छोड़ देंगे तो पक्का देखा जाएगा। थैंक यू शायद ना बोलूं आपको। कलेसर की बात करें तो ये कहां पर आपका, यमुना नगर, हाँ यहाँ पर साइबेरियन पक्षी भैया आपका कौन सा, साइबेरियन जो पक्षी है, साइबेरियन जो पक्षी यानी कि प्रवासी पक्षी आते हैं, 100 से ज्यादा प्रजातियां भाई, 100 से ज्यादा प्रजातियां यहाँ पर आती हैं, याद रखना। यानी साइबेरियन पक्षियों के संरक्षण के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। कलेसर की बात करें तो ये कहां पर, यमुना नगर के अंदर आपका क्या है, कलेसर है। केवल हरियाणा के अंदर आपके 2 ही नेशनल पार्क है, इनकी मैंने यहाँ पर आप लोगों से बात कर दी है, तो ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। गुरुग्राम की बात करें तो ये 256 एकड़ में फैला हुआ भाई आपका, ठीक है। सुल्तानपुर 1959 में घास, ये आपका 1959 की धारा के तहत इसको अभ्यारण्य बनाया था। हरियाणा जीके का क्वेश्चन है, थोड़ा हरियाणा वाले हैं तो एक बार जिक्र कर ले, ध्यान रखना, क्योंकि स्टेट सीटेट भी आपका है। तो 1959 की जो धारा के तहत, जो धारा कौन सी, अभ्यारण्य धारा के तहत है, अभ्यारण्य जो धारा है उसके तहत किसको आपका नेशनल पार्क, तो सुल्तानपुर झील को 1959 के तहत बनाया था। ये भी क्वेश्चन है। जुलाई 1991 में कह सकते हो आप वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। किसके तहत, 1991 का जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य था उसके तहत इसे दर्जा दिया गया था। इसमें बड़ा हाथ था किसका, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली की कर्म भूमि पूछे तो क्या आपकी राजस्थान है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यमुनानगर की अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, 8 दिसंबर 2003 को इसे बनाया गया था। क्या भाई, यमुनानगर की अगर मैं बात करता हूँ तो 8 दिसंबर 2003 को इसको क्या बनाया गया था, नेशनल पार्क बनाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना। यहाँ सोतापुर में झील भी है भाई, ठीक है। यमुनानगर जिले में 11,570 एकड़ में भाई, 11,570 एकड़ में आपका ये फैला हुआ है। और ये कितने में फैला हुआ आपका, ये 256 एकड़ में फैला हुआ। हरियाणा के जिक्र था तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बता दिया इसके ऊपर भाई, थोड़ा सा आपकी 5 मिनट ले ली, क्योंकि यहां पूछ लेगा आप लोगों से पहला क्वेश्चन कि सुल्तानपुर झील फरूख नगर के अंदर, सुल्तानपुर झील ही आपकी, उसकी जो झील है इसी के पास 256 एकड़ जो आपका यहाँ पर साइबेरियन पक्षी आते हैं। डॉक्टर सलीम अली की मदद से इसे क्या नेशनल पार्क घोषित करवा दिया गया। किस धारा के साथ, पहले तो इसको 1959 की धारा अभ्यारण्य कहते हैं, जीव अभ्यारण्य किया गया, ठीक है, 256। उसके बाद कलेश्वर नेशनल, यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के अंदर है 1900, यमुनानगर की मैं बात करूं तो 11,570 के अंदर। यानी कि अगर बड़ा आपसे पूछे कि भारत का, हरियाणा का बड़ा सबसे, तो कौन सा आपका, यही है भाई, ठीक है। हरियाणा का बड़ा पूछे तो आप लोगों के बीच में यही है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये आपके बीच में है, चलो ठीक है। अब एक बार इसको रफ करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मैंने केवलादेव रणथंभौर इनके बारे में भी बताना, तो जिसने लिखना है वो लिख चुके होंगे, नहीं लिखना है तो भाई वो आप लोगों की मर्जी है। आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप लेते हैं, जब मैं सामने से हटता हूं तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तीसरा जो स्टेट है, 2 स्टेट आपके क्लियर है। तीसरे स्टेट की बात करता हूं तो ये आपका आ गया भाई राजस्थान। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कौन कौन सा आपका, केवलादेव है, रणथंभौर का आपका सरिस्का है, डेजर्ट एनपी है, दर्रा एनपी है, घना पक्षी एनपी है, आपका केवलादेव एनपी है, केवलादेव नेशनल पार्क। अच्छा दोबारा लिख दिया भाई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपका ताल छपार अभ्यारण्य है, माउंट आबू आपका वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपके कहां पर है, राजस्थान के अंदर। इनको भी लेकर के यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है और कई सारी चीजें आपके बीच में यहाँ से बन जाएगी जो आपके बीच में है। चलिए ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं केवलादेव जो अभ्यारण्य आपका, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका बनेगा। यहाँ पर केवलादेव को लेकर बात करें, है कहां पर आपका, सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो भरतपुर में भाई,
भरतपुर के अंदर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा स्थापना को लेकर के राष्ट्रीय अभ्यारण्य 10 मार्च 1982 को राष्ट्रीय उद्यान में 10 मार्च आपका कब राष्ट्रीय उद्यान 10 मार्च 1982 को इम्पोर्टेंट है भैया आपका ये। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क इसको घोषणा की 1985 में से हेरिटेज लिस्ट के अंदर यूनेस्को की धरोहर के रूप में कब 1985 में यूनेस्को ने इसे धरोहर के रूप में इसे शामिल किया या इसे साइट घोषित किया। ठीक है, हेरिटेज लिस्ट की साइट घोषित किया, जो भी आप समझे हेरिटेज लिस्ट की साइट घोषित कब किया है, तो ये आपका क्या था केवलादेव नेशनल पार्क। 3-4 चीजें राजस्थान के अंदर है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, 10 मार्च 1982 को नेशनल पार्क है आपका यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट या साइट के अंदर कब 1985 के अंदर इसको डाला गया। ये भी आप लोगों के बीच में यहाँ पे शानदार क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ओके, अगला आता है रणथंभौर भैया सवाई माधोपुर। सवाई कहां पर आपका सवाई माधोपुर के अंदर है सवाई माधोपुर। ठीक है, राजस्थान में ही है ये भी आपका, तो राजस्थान का चला तो राजस्थान में ही है। स्थापना की बात करें तो 1984 में इसको स्थापित किया गया, 1984 में इसे स्थापित किया। ये भी आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन बनता। ठीक है, अगला आपका था भाई एक हो गया आपका केवलादेव हो गया। ठीक है, उसके बाद रणथंभौर हो गया आपका। ठीक है, अगला भाई आपका ये आपका है सरिस्का नेशनल पार्क की भी बात करेंगे थोड़ी सी। देखिए मैं यहाँ पे तुम्हें हिंट देके जाऊंगा, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन छूट भी जाए क्योंकि क्लास इसी टाइप की भाई पूरा का पूरा तो पॉसिबल नहीं होता, बट मैं भी जितना मुझे लगता है कि जाना चाहिए उसके बाद भी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देख लेंगे रणथंभौर के अंदर टाइगर है या पक्षी हैं, इस टाइप के जहां मुझे लगेगा कि बताना चाहिए वहां मैं आपको बताने की कोशिश भी कर दूंगा जहां तक मेरे को एज पर पॉसिबल। अलवर के अंदर भी 1900 स्थापना में कहां पर आपका भी अलवर के अंदर है आपका सरिस्का, और 1955 में इसकी स्थापना की बात करते हैं। कब 1955 में इसकी स्थापना की बात करते हैं। अगला भाई आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है, अलवर हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, ध्यान रखना। डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहां पर भैया 1980 में स्थापित किया गया था। कब भाई आपका 1980 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी जैसलमेर के अंदर भाई, जैसलमेर में है। जैसलमेर को लेकर के अगर बात करते हैं तो ऑपरेशन गर्म हुआ, ऑपरेशन सर्द हुआ, देश का सबसे बड़ा फ्लैग खादी का सारा जैसलमेर के अंदर ही था। ये भी आप लोगों ने ध्यान। अगला आपका भाई दर्रा नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आपका कहां पर है कोटा के अंदर है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर आपका कोटा के अंदर, ये इंपोर्टेंट रहेगा आपका भाई। पतले मुंह वाले मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। मगरमच्छों के लिए आपका ये प्रसिद्ध है, पतले मुंह मगरमच्छों के लिए है। कहां पर आपका भाई ये कोटा के अंदर है। कहां पर आपका ये कोटा के अंदर है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, स्थापना की बात करते हैं तो 2004 में इसकी स्थापना की थी। कब भाई 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। जो लगता है क्वेश्चन तुम्हें जानना चाहिए वो क्वेश्चन तुम्हारे तक पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, चलिए एक बार मैं इसको ना थोड़ा सा रफ करूंगा क्योंकि मैं ये आपको घाना केवलादेव तो हो ही गए, चलो ताल छपार अभ्यार और माउंट जो आबू है इनके बारे में बात करूंगा। एक बार अगर स्क्रीनशॉट इतनी का लेना है तो आप इतनी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ध्यान देगा। ठीक है, चलो भाई मैं एक बार इसको कर देता हूं थोड़ा सा रफ यहां तक। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए घाना पक्षी आपका अगला है आपका भाई घाना पक्षी कहां पर आपका, ये भी भरतपुर के अंदर है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। घाना दर्रा हो गया आपका भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर कहां पर आपका ये घाना, तो ये भी भरतपुर के अंदर है। ये भी आप लोगों ने घाना पक्षी नेशनल पार्क, ये भी आपका भरतपुर में है, ठीक है ओके। अगला आ जाएगा ताल छपार आपका भाई, ताल छपार अभ्यारण्य की बात करें तो चूरू के छपार में भी, कहां पर आपके चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, चूरू के एक छपार नामक जगह पर आपका ही याद रखना। और इसकी स्थापना की अगर बात करें 11 मई 1966 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। तब इसे 11 मई 1966 को जब हरियाणा 1966 में बना था उस समय इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। 11 मई 1966 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया। किसकी बात हो रही, ताल छपार अभ्यारण्य, और ये आपका कहां पर है, भरतपुर के अंदर में। एक आपका माउंट आबू जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल पार्क है उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए 1960 में स्थापना है और तेंदुआ सांबर आदि के यहाँ पर पाए जाते हैं। किसके लिए 1960 में, ये इसका यहाँ पे एरो मार्क दे दिया अभी मैंने। 1960 में बात करते हैं इसकी स्थापना की। तेंदुओं के लिए, तेंदुए व सांबर के लिए आपका ये क्या है, प्रसिद्ध है। सांबर वो खाने वाले सांबर नहीं है भाई, ठीक है, तेंदुए व सांबर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार भाई
कुछ जो रफ कर दिया गया है, कुछ आपके बीच में है। जैसे भी आप नोट्स बनाओ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी कि आपके 1 2 3 एमपी होगा, हरियाणा होगा, राजस्थान होगा, ठीक है। अगले स्टेटों के अंदर घुसेंगे, कोशिश रहेगी इस क्लास के अंदर 14 स्टेटों के आपके नेशनल पार्क करवाने की। तो चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मेरे ख्याल में आपने ले लिया भी होगा भाई, ठीक है। चलिए भाई, अब तीन स्टेट आपके हो चुके हैं, जिसमें हमने हरियाणा को किया है, हमने राजस्थान को किया हमने, ठीक है। और कौन सा किया अपना, ये आपके बीच में 3 स्टेट में यहां पर कर चुका हूं। तो चौथे स्टेट की बात करते हैं। देखिए चलिए बात करते हैं किसके, देखो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो नामदफा आपका जो है ये कहां पर पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है। नामदफा की बात करूं तो ये आपका नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत व म्यांमार सीमा पर, कहां पर भी आपका ये भारत व म्यांमार जो सीमा है उस सीमा के ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत व म्यांमार सीमा के साथ में लेता है। 1983 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। कब, 1983 में। इसे नेशनल पार्क की बात करें तो 1983 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। नामदफा नेशनल पार्क आपका कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। चलिए 2 चीजें आपने यहाँ ध्यान रखनी। नामदफा कहां पर, 1983 के अंदर नेशनल पार्क घोषित किया, जीवाश्म पक्षी ये आपका म्यांमार सीमा पर। हाँ, एक इंपोर्टेंट चीज आपकी यहाँ पे छूट रही थी भाई, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी बिल्ली, विश्व की सबसे जो बड़ी बिल्लियां हैं, बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजाति कहां पर पाई जाती है, आपकी नामदफा नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती है। चलिए अगला भाई आपका दुधवा कहां पर आपका है, यूपी के अंदर। ये आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, यूपी के अंदर भी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा की अगर हम बात करते हो तो ध्यान रखना, अरुणाचल सीमा प्रदेश अपना हमारे साथ कौन सी चीना, अक्साई चीन के साथ जो मैकमोहन जो रेखा वो हमारे बीच में और इसके बीच में इंटरनेशनल रेखा खींचती है। और यहीं से अरुणाचल प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो आपकी कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। तो म्यांमार व भारत की सीमा पर है। 1983 में इसका विश्व की सबसे बड़ी 4 बिल्लियों की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। अगला भाई आपका यूपी है। यूपी की बात करते हैं, यूपी में कौन सा, दुधवा भाई। दुधवा कहां पर आपका, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई। आपका कौन सा, लखीमपुर, सॉरी भाई, लखमी नहीं है, लखीम है, माफी चाहूंगा। लखीमपुर जो आपका जिला है, इस लखीमपुर जिले में इसका आपका पाया जाता है। लखीमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, इस लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपका पाया जाता है। कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध, आपका ये बाहर जो सिंगा है इसके लिए भी आपका ये प्रसिद्ध है, याद रखना। साथ में हम बात करते हैं, ये ऐसे ही बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। चलो इतना ही ठीक है, यूपी के अंदर आप ये 2 चीजें लिखेंगे। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है यूपी का। अगला आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो चंदौली जिले के अंदर। कौन सा, चंदौली जो जिला है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं चंदौली, तो ये आपका वाराणसी से 70 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। स्थापना इसकी कब की गई थी, तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। 1957 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ऐसे ही शेरों के लिए प्रसिद्ध आपका, किसके लिए, तो ऐसे ही जो शेर हैं, ऐसे ही शेरों के लिए ये आपका क्या है, प्रसिद्ध है। जैसे मैंने बात करी थी आप लोगों से कि पतले मुंह वाले मगरमच्छ कौन से राजस्थान के अंदर किस नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये 2 क्या कहां के हो गए, आपके यूपी के हो गए 2 आपके, तो दुधवा हो गया और आपका चंद्रप्रभा हो गया, ऊपर नामदफा हो गया आपका। अब आता झारखंड की बात करें तो बैतला नेशनल पार्क भाई। बैतला नेशनल पार्क की बात करें तो लातेहार और पलामू जिला में भाई, कहां पर आपका ये लातेहार प्लस में पलामू जिला आपका एक पड़ता है। पलामू जो डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्टों की सीमा पर ये आपका बनता है, पलामू और लातेहार, ठीक है। बैतला नेशनल पार्क की बात हो रही है। अगर मैं इसकी बात करता हूं बैतला नेशनल पार्क की, तो ये आपका पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से, पहले इसे किस नाम से जानते थे, तो पलामू जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व के नाम से इसको जानते थे भाई। किसके नाम से जानते थे, पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसको जानते थे। बाद में इसका नाम क्या पड़ा, बैतला नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाने लगा, ठीक है। चलिए एक आपका भी हजारीबाग नेशनल पार्क। हजारीबाग नेशनल पार्क की बात करूं तो ये हजारीबाग जिले में 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। हजारीबाग आपका कहां पर है, हजारीबाग है आपका 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये भी झारखंड के अंदर ही है आपका। 1955 में डिस्ट्रिक्ट पूछे तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपका झारखंड होगा,
ठीक है। ये धीमापुर है, तो धीमापुर भी नेशनल पार्क भी आपका कहां पर, झारखंड के अंदर ही। अगला आपका तभी यहाँ पर कौन सा आपका छठा सातवां जो आपका है, सातवां स्टेट मणिपुर। मणिपुर के अंदर किबुल लामजाओ, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो मुझे जो ये लगेगा कि जो चीजें आपने पढ़ रखी है उनके ऊपर मैं आप लोगों का टाइम खराब है नहीं करूंगा। किबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ पार्क आपको पता मणिपुर के अंदर है। कैसा है भैया आपका ये किबुल लामजाओ, विष्णुपुर जिले के अंदर भैया आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट पूछेगा सिर्फ इतना, तो विष्णुपुर जिला। विष्णुपुर जो जिला है, इस विष्णुपुर जिले में इसको बनाया गया है। एकमात्र तैरता हुआ पार्क है किबुल लामजाओ। और इसकी स्थापना कब की गई, 1966 में अभ्यारण्य में, 1966 में अभ्यारण्य। तीन चीजें नोट करेंगे इसकी, 1966 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। अभ्यारण्य, अब पता है समय नहीं है, अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में क्या फर्क होता है, ठीक है। अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में क्या फर्क होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए भाई। 1966 में और 28 मार्च 1977 को इसे नेशनल पार्क घोषित किया। कब भाई भाई इसे, तो विष्णुपुर में 28 मार्च, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, 28 मार्च भाई, 28 मार्च 1977 में इसे क्या घोषित किया गया, एनपी नेशनल पार्क इसे घोषित किया गया। किसे, आपका कबीर लामजाओ को। फिर सुनेंगे एक बार, कबीर लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। 1966 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। 28 मार्च और 1977 में, 28 मार्च 1977 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ये है कबीर लामजाओ, ठीक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी ढंग से आप लोगों के बीच में, खास करके दिल्ली पुलिस में, एसएससी के अंदर तो ये यहाँ से उठ ही जाते हैं। अगला आपका भी सिरोही नेशनल पार्क। फिर कौन सा आ जाता है आपका, सिरोही नेशनल पार्क की अगर मैं बात करता हूं तो ये योंगपो आपका अभ्यारण्य के नाम से जाना, योंगपो वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता था। योंगपो वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से इसको जाना जाता था। बाद में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ये कहां पर, इम्फाल के पास है। 1982 में इसकी स्थापना की गई। कब, 1982 में इसकी स्थापना की गई, 1982 में। और इम्फाल के पास है ये आपका, इम्फाल के अंदर, इम्फाल के आसपास है। ये भी आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई, आपका तो 7वां स्टेट भी हो गया। अब है 8वां स्टेट। 8वां स्टेट कौन आपका, सिक्किम। सिक्किम के अंदर कौन सा आपका, कंचनजंगा भाई। कंचनजंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो 2016 के अंदर कंचनजंगा को, कब भाई, 2016 में इसे यूनेस्को की लिस्ट के अंदर, यूनेस्को की धरोहर लिस्ट के अंदर या साइट के अंदर इसको डाला गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला आता है आपका भी 9वां स्टेट, 8वां होगा कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा कहां पर आपका, सिक्किम के अंदर है। एक है त्रिपुरा का, त्रिपुरा की बात करें क्लाउड नेशनल पार्क। त्रिपुरा में अगर हम बात करते हैं क्लाउड नेशनल पार्क, इसे सिपाहीजल वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे 2017 में, पहले 2007 में स्थापना हुई। अगरतला के पास है आपका ये, अगरतला है, अगरतला के पास, ठीक है। ओके, मतलब नियरेस्ट सिटी की बात करूं तो मैं, उसके साथ ही अगर हम बात करते इसे सिपाहीजल वन्यजीव अभ्यारण्य कहा जाता था। इसे सिपाहीजल वन्यजीव अभ्यारण्य इसे कहा जाता था। अभ्यारण्य, सिपाहीजल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से इसको जाना जाता था। एक बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बन जाएगा, ये बंदरों की प्रजातियों के लिए, किसके लिए भाई, बंदरों के लिए, बंदरों की प्रजातियों के लिए, किसके लिए भाई, बंदरों की प्रजाति पाई जाती है, बंदरों की विशेष प्रजाति या बंदरों की प्रजातियों के लिए आपका एक प्रजातियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कितने स्टेट हो गए, 9। इस क्लास में कोशिश करूंगा कि मैं आपको 14 स्टेट यहाँ पर करा दूं, ठीक है। और फिर अगले 14 के साथ आपके 8 यूट्यूब को भी करा दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पर बात करी किसकी, अरुणाचल प्रदेश की, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। आपका दुधवा नेशनल पार्क पूछे तो लखीमपुर के अंदर है, बारासिंगा के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा पूछे तो चंद्रप्रभा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1957 में स्थापना की। चंदौली एशियन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के बेताल नेशनल पार्क लोताहारा या पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसको जाना जाता था। हजारीबाग 1955 है। एक आपका धीमा नेशनल पार्क भी आपका कहां पर है, झारखंड के अंदर ही है। मणिपुर की बात करें तो किबुल लामजाओ आपका मणिपुर के अंदर 1966 में इसे किसका दर्जा दिया गया था, तो वन्यजीव अभ्यारण्य का। 28 मार्च 1977 को इसे नेशनल पार्क और विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ये है। एक है आपका मणिपुर के अंदर ही, दूसरा कौन सा, सिरोह नेशनल पार्क है। ये 1982 में इसकी स्थापना इंफोल और योंगपो वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिक्किम के अंदर 8वां जो स्टेट आपका सिक्किम, कंचनजंगा 2016 और यूनेस्को की लिस्ट के अंदर इसको शामिल किया गया। त्रिपुरा में आपका क्लाउडी नेशनल पार्क है। 2007 में अगरतला अभ्यारण्य और इसे सिपाहीजल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से इसको जाना जाता था। विशेष ये है, नोट डाल के, बंदरों की प्रजाति के लिए आपका क्या है, प्रसिद्ध है। शानदार क्वेश्चन था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगले स्टेट आपके बीच में। मेरे ख्याल में भी बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार अगर अच्छा लगता है आप लोगों को, देखिए आपका एक अंगूठा दिखाना, आपका एक कमेंट्स नाइस, आपका एक शेयर,
आपका एक शेयर, अगर सेशन वाकई में अच्छा लगता है, सेशन रियल में अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक तुम नहीं करोगे तो मुझे ही पता नहीं लगेगा कि मुझे कहां तक पहुंचना है। ठीक है, काफी सारी वीडियो है। अगर मैं बात करूं आज उज्जवल कोचिंग कैंपस यूट्यूब चैनल की, अगर मैं बात करता हूं उज्जवल कैंपस के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर तकरीबन लगभग में भी शायद 400 से प्लस वीडियोज आपकी डल चुकी हैं। और एक दिन ऐसा आएगा 4000 वीडियो भी रहेंगे और तुम फिर ढूंढ ढूंढ के परेशान होगे। अब थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा तो प्रेम दिखा ही सकते हैं, कैंपस को दिखा सकते हैं, यूट्यूब चैनल को दिखा सकते हैं, मुझे नहीं दिखा सकते तो कम से कम एक बार शेयर जरूर करें भाई। ठीक है, थैंक यू। चलिए भाई।